गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 46 को कर रहे हैं, जो कि 1910-2020 के लिए है बच्चों। हम अपने चैप्टर 6 को कर रहे हैं अभी, जिसका नाम है उत्तक। और इसमें जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है सरल अस्थायी उत्तक के कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा को। यहाँ देखो, ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है कि दीदी, पौधे इतने लचीले, कठोर एवं मजबूत कैसे होते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर को आज हम अपनी वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखो, दिया हुआ है कि ज्ञान, जैसा कि हमने जाना, पादपों में पैरेनकाइमा के साथ साथ कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सरल स्थायी उत्तक होते हैं। तो हमने जान लिया कि सरल स्थायी उत्तक पौधों में क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा जो है वो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा उसे कठोर और मजबूत बनाता है। आओ हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में और विस्तार से जानें। तो यहाँ देखो, कोलेनकाइमा के लिए ये पिक बनी हुई है, हमारा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि कहाँ मिलता है कोलेनकाइमा हमें। तो इसे पौधों में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में देखा जा सकता है, यानी कि जो पत्तियों की जो डंठल होती है वहाँ पर हम एपिडर्मिस के नीचे क्या देख सकते हैं, कोलेनकाइमा के टिश्यूज़ को यानी उत्तक को देख सकते हैं। उसके बाद है दूसरा, ये जो उत्तक होते हैं इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित होती हैं, लंबी होती हैं। और क्या होता है, इनके कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, जमे हुए होते हैं। देखो ये रेड से जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, पेक्टिन नामक पदार्थ। इनकी ये जो हमारी कोलेनकाइमा उत्तक है उसकी कोशिकाओं के किनारों पर क्या है, पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ का जमावड़ा है। ठीक है, यानी कि पेक्टिन यहाँ जमा हुआ है। इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण 2 कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान रह जाता है। यानी कोशिका के बीच जो स्थान है वो स्थान किससे भर गया है, ज़्यादातर भाग जो है वो भर गया है पेक्टिन से। इसलिए इनके 2 कोशिकाओं के बीच बहुत कम खाली स्थान बचते हैं। उसके बाद फिर कि पौधों में लचीलेपन का गुण किसके कारण आता है, इसी के कारण आता है। किसके कारण, कोलेनकाइमा की उपस्थिति के कारण। और चौथा क्या है, यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, यानी मैकेनिकल सपोर्ट भी इसको पौधों को किससे मिलता है, कोलेनकाइमा स्थायी उत्तक से। उसके बाद देखो बच्चों, हम स्क्लेरेनकाइमा को देखेंगे। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा भी एक प्रकार का सरल स्थायी उत्तक है जो पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। दूसरा, इसकी जो मैच्योर कोशिकाएं होती हैं, परिपक्व कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि कोलेनकाइमा में कौन सा रासायनिक पदार्थ जमा हुआ होता है, पेक्टिन। और इस वाले स्थायी उत्तक में, स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा होता है रासायनिक पदार्थ, लिग्निन। तो इस उत्तक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है कि कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है उसमें लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ जो हैं वो इसकी कोशिका भित्ति पर इस तरीके से जम जाते हैं, ये देखो यहाँ बना भी हुआ है, इस तरीके से जम जाते हैं कि 2 कोशिकाओं के बीच बिल्कुल भी जगह नहीं रह जाती है। अब ये उत्तक कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये पौधों के तने में, संवहन मंडल में, पत्तों की शिराओं में, ये जैसे ये पत्तियाँ हैं इस तरीके से शिराएं बनी हुई होती है ना, तो इनमें, इन शिराओं में, ठीक है, फलों और बीजों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ये नारियल जो है, नारियल के ऊपर का जो भाग होता है, ये नारियल है, नारियल के ऊपर जो हस्क होता है इसमें भी कौन सा है, यही स्क्लेरेनकाइमा उत्तक होते हैं। अब यहाँ और आपको क्या दिया हुआ है जो आपको लर्न करने के लिए है कि स्क्लेरेनकाइमा 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशा और दूसरा स्क्लेरेट्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। आओ क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों। पैरेनकाइमा के अतिरिक्त 2 और सरल स्थायी उत्तकों के नाम बताइए। तो आप जानते हैं 2 सरल स्थायी उत्तक कौन कौन से हैं, तो कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो देखो, स्क्लेरेनकाइमा उपस्थित होता है, यह उत्तक तने में, संवहन मंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन है,
स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? तो क्यों हो जाती है कोशिकाओं की भित्ति मोटी? लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इसकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कि कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है तथा इसका कार्य क्या होता है? तो कोलेनकाइमा कहाँ उपस्थित होता है? कोलेनकाइमा पौधों की में एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में देखा जा सकता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है पौधों में लचीलेपन के गुण को प्रदान करना, साथ साथ पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करना। उसके बाद बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोलेनकाइमा क्या है? कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित लंबी होती हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा की परिपक्व कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर है कि कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के कोनों पर पेक्टिन नामक रासायनिक पदार्थ जमे हुए होते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा के क्या होते हैं? लिग्निन नामक पदार्थ होते हैं जमे हुए। थर्ड क्वेश्चन है कि ये क्या होता है? इनके बीच, दो कोशिकाओं के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में दो कोशिकाओं के बीच बिल्कुल भी खाली स्थान नहीं होता। चौथा अंतर है कि जो कोलेनकाइमा होते हैं वो पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, जबकि स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आज आपकी वर्कशीट खत्म होती है। थैंक यू।